Good morning, student. Today we are going to start chapter 4, page number 55 in maths, path and hall. Let's start this chapter. Greedy gatekeeper यानी लालची द्वारपाल. गेटकीपर मीन्स होता है द्वारपाल. ठीक है. Remember Birbal the clever minister of King Akbar. डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर. आपको दिया क्या आपको पता है कि जो बीरबल था वह अकबर के दरबार में सबसे चतुर मंत्री था. क्या आप जानते हो कि कैसे मिनिस्टर बना. बीरबल वॉज देन ए यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज. बीरबल जब छोटा था तो वह गांव में रहता था. ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री. वह बहुत चतुर था और वह पोएट्री लिखता था. ठीक है. He thought he would try his luck in the king court, so he took some of these poems and said. उसने सोचा कि उसने अपना लक आजमाने के लिए उसने सोचा कि वह राजा के दरबार में जाएगा और उसको अपनी कुछ पोयम सुनाएगा. एंड सेट ऑफ हर द सिटी. और वह एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी. When he reached the outer gate, जैसे ही वहाँ के दरवाजे पर पहुँचा, he was stopped by the gatekeeper. उसको किसने रोक लिया? गेटकीपर ने. He stopped there. रुको. Where are you going? तुम कहाँ जा रहे हो? Shouted the gatekeeper. गेटकीपर चिल्लाया. I am a poet. मैं एक पोएट हूँ. I want to see King Akbar. मैं किंग अकबर को देखना चाहता हूँ. एंड शो माई पोएम टू हिम. रिप्लाइड टू द पोएट. और उसने उसको कहा कि वह उसको अपनी पोएम दिखाना चाहता है. ओह यू आर अ पोएट. जो मंत्री है बोलता कि तुम एक पोएट हो. द किंग इज काइंड. कि राजा बहुत दयालु है. ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज. कि वह तुम्हें जो राजा है बहुत दयालु है, तुम्हें प्राइज देंगे. आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी वन टेंथ ऑफ योर प्राइज. पूछता जो गेटकीपर है वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा तो तुम्हें जो प्राइज मिलेगा तुम मुझे उसका 1/10 पार्ट दे देना. यंग बीरबल एग्री. यंग बीरबल एग्री सिंस ही हैड नो अदर वे. जो बीरबल था वो एग्री हो गया इस बात से क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था. When he went in, जब वह अंदर गया, the gatekeeper calculate. तो गेटकीपर खुद से इमेजिन करने लगा. If he gets 100 gold coins, I will get. तो सोचता है कि जब उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे. तो जब हम 100 का 1/10 निकालेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 10 100. तो यहाँ वो सोचता है कि आई विल गेट 10 गोल्ड कॉइन्स. कि अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो मुझे उसका 1/10 प्राइज मिलेगा यानी 10 गोल्ड कॉइन. द पोएट कम टू अ सेकेंड गेट कीपर. जैसे ही पोएट सेकेंड गेट कीपर के पास होता है, दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड. तो गेट कीपर भी से कहता है आई विल लेट यू इफ इन यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज. तो जो सेकंड गेट कीपर होता है वो भी बीरबल से बोलता है कि मैं तुम्हें अंदर जब जाने दूंगा जब तुम मुझे अपने प्राइस का 2/5 पार्ट मुझे दोगे. द पोएट एग्री. जो पोएट था वो एग्री हो गया. द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेट. द पोएट विल एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन, सो आई विल गेट गोल्ड कॉइन. जो गेट कीपर था बहुत खुश हुआ. द पोएट विल गेट एटलीस्ट 100 कॉइन, सो आई विल गेट गोल्ड कॉइन. वो सोचता है कि जब उसको पोएट को 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे तो मुझे कितने मिलेंगे. तो यहाँ पर 2/5 दिया है तो 2/5 निकालेंगे जब हम 100 का, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा. 5 2 = 10 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगी यानी 22 = 40. तो यहाँ पर आ जाएगा 40. यहाँ पर आपका आएगा 40. तो उसको कितने कॉइन्स मिले हैं? 40.
द पोएट रीच द लास्ट गेट। जैसे ही पोएट लास्ट गेट पर पहुंचता है, द गेट कीपर सेड, गेट कीपर उससे बोलता है, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ़ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट। और वो उससे बोलता है पोएट से कि ठीक है, मैं तुम्हें तब अंदर जाने दूंगा, यानी तुम्हें जाने की तब अनुमति दूंगा जब तुम मुझे अपने प्राइस का हाफ हिस्सा मुझे दो, यानी आधा हिस्सा मुझे दो। द पोएट हैड नो अदर वे। अब पोएट के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ही एग्री एंड वेंट इनसाइड। वह उसकी बात से सहमत हो गया और अंदर चला गया। द गेट कीपर थॉट टुडे इज़ अ ग्रेट डे। गेट कीपर सोचता है कि आज तो बहुत अच्छा दिन है। इफ़ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन आई विल गेट। बोलता है कि अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो मुझे उसका हाफ प्राइस मुझे मिलेगा, यानी उससे, क्योंकि उसने पहले ही बोला था कि तुम मुझे अपने प्राइस का हाफ बांट दोगे। तो जब आप 100 का हाफ करोगे, तो अब जब आप 100 का हाफ करोगे तो ये आ जाएगा आपका 50, यानी आई विल गेट, यहाँ पर आएगा आई विल गेट 50। ठीक है। बट ही गेट्स गोल्ड कॉइन, बट इफ़ ही गेट्स 1000 कॉइन वाह आई विल गेट। वो सोचता है कि अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन मिले तो उसका हाफ प्राइस 50 मिलेगा, और अगर उसको 1000 कॉइन्स मिले तो 1000 का कॉइन्स क्या होगा 500, यानी उसको 500 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। ठीक है। द किंग वॉज वेरी हैप्पी। राजा बहुत खुश विद द पोएम एंड सैड योर वर्क इज़ वेरी गुड। जो राजा था वह पोएट की पोएम से बहुत खुश हुआ और बोला कि तुम्हारा वर्क बहुत अच्छा है। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, कि तुम मुझसे प्राइज में कुछ भी चीज़ें मांग सकते हो, कोई भी, जो भी तुम्हारा मन हो। ठीक है। तब पोएट बोलता है, मे लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब। तो बोलता है कि मुझे 100 स्लैब चाहिए। वॉट 100 स्लैब? द किंग वॉज शॉक। उसने पूछा वॉट हैपन आफ्टर डेथ। तो यहाँ पर जब वो बोलता है कि वो क्यों बोलता है, क्योंकि उसको जो गेट कीपर होता है उसको सबक सिखाने के लिए, क्योंकि गेट कीपर सोचता है कि जब वो अंदर जाएगा उसको जो प्राइज़ मिलेगा वो इसलिए उसका हाफ उससे लेगा। तो इसलिए जो पोएट है वो उसको, तो राजा को बोलता है कि मुझे 100 स्लैब चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 57, पैटर्न्स इन पार्ट्स। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है पैटर्न इन पार्ट। मेक डिफरेंट पैटर्न्स बाय कलरिंग सम स्क्वायर इन द ग्रिड BCD। यहाँ पर ग्रिड दी गई है आपकी BC, ये आपकी यहाँ पर ग्रिड दी गई है BCD। ठीक है। What part of the grid did you color? What part of the grid remained white? तो इसमें जैसे यहाँ पर एक ग्रिड दी है, इसमें आपको कलर फिल किया गया है, उसमें बताया गया है कि ब्लू कितने हैं और वाइट कितने हैं। तो ब्लू कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 ब्लू हैं। और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी टोटल पार्ट 16 है। ऐसे ही यहाँ आपको वाइट पार्ट्स बताने हैं। तो वाइट पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 16 आपका वाइट पार्ट है। ठीक है। ऐसे ही आपको जैसे यहाँ पर ए ग्रिड दी गई है वैसे ही आपको बी ग्रिड बनानी है, सी बनानी है, डी बनानी है, डिफरेंट कलर यूज़ करके। ठीक है। चलिए, जैसे हम यहाँ आपको, आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई भी। ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया पिंक कलर, तो आपको यहाँ पर करना है, आपको इसी के अकॉर्डिंग कलर करना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको ये यहाँ पर कलर करना है।
कर रहा है ये थोड़ा सा। एक मिनट। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने पिंक कलर का यूज़ किया है, मैं आप देखेंगे यहाँ पर कितने पार्ट्स आपके पिंक हैं। तो देख काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पार्ट्स आपके पिंक कलर हैं। तो और टोटल पार्ट कितने थे यहाँ पर 16, ठीक है। तो पिंक हुए आपके 16, 8 16। और अब आपको यहाँ पर वाइट पार्ट बताएं, तो वाइट कितने हुए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वाइट आपके हुए 8 8 16, ठीक है। यानी जब आप इनको 8 1 जा 8 8 2 जा 16, ऐसे ही कट हो जाएगा 8 1 जा 8 8 2 जा 16। यानी जो पिंक है वो भी आपका हाफ पार्ट है, यानी 1 सेकंड है। और जो वाइट है वो भी आपका 1 सेकंड है, ठीक है। ऐसे ही है सी में हमने ग्रीन कलर चूज़ किया है। हमने कितने बॉक्स में ग्रीन कलर किया है, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 पार्ट में ग्रीन कलर किया है, यानी 8 16, ठीक है। और वाइट कितने में है, वो भी आपका 8 16 है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही ए ग्रेड बनानी है और ऐसे ही आपको डी ग्रेड बनानी है। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आपका लुक एट ग्रिड ए अगेन, इज दिस ग्रिड कलर। आपको ग्रिड ए दोबारा देखनी है और उसमें बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर दिया गया है मार्क क्रॉस ऑन द रॉन्ग आंसर। इसमें से जो भी आपका रॉन्ग आंसर है उस पर आपको क्रॉस करना है, ओके। अब देखिए वहाँ पर दिया गया था कि जो भी क्रॉस आंसर रॉन्ग आंसर उसको आपको क्रॉस करना है। अब देखिए यहाँ पर 8 6, तो 8 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 और 8 2 जा 6। तो हम इसको, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसको ठीक है। और आपको 8 16, यानी 2 4 जा 8 2 8 जा 16, यानी ये भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और आपका 8 अपॉन के 16, यानी 4 से भी कट हो सकता है, 4 2 जा 8 4 4 जा 16। तो यानी आपका जो रॉन्ग आंसर है वो यहाँ पर आपको बताना है। आपका जो रॉन्ग आंसर है वो हुआ आपका सी, ठीक है। यानी ये आपका रॉन्ग आंसर है, पार्ट सी, ठीक है। ये आपका रॉन्ग आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ ग्रिड ऑफ 60 स्क्वायर एंड मेक पैटर्न विद। यहाँ पर आपको एक जैसे ग्रिड ऊपर दी गई है वैसे ही बनानी है। उसमें 2/8 रेड होना है, 1/2 येलो एंड 1/4 ग्रीन होना है। 2/8 यानी टोटल 16 स्क्वायर होना चाहिए, यानी 2/8 टोटल स्क्वायर है हमारा 16, यानी 8 2 या 16। तो 4 तो होने चाहिए रेड और दिया गया हाफ येलो, यानी हाफ येलो का मीनिंग हुआ आपका 8, यानी 8 पार्ट आपके होने चाहिए येलो। और ग्रीन दिया गया 1/4, यानी ग्रीन 1/4। तो 4 4 जा 16, यानी 4 पार्ट आपके ग्रीन होने चाहिए, 8 आपके येलो होने चाहिए, ठीक है। और रेड आपका 4 होना चाहिए। तो जैसे हमने ये ग्रिड लिया इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन में आपको इस टाइप से ये ग्रिड बनानी है, ठीक है। यहाँ पर येलो कितने पार्ट था आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर येलो कलर लेंगे, यहाँ पर येलो किया, यहाँ पर येलो येलो
येलो येलो येलो येलो, ठीक है। और कितने पार्ट में रेड आया था? 4 पार्ट्स में। ये 1 2 3 4। और ग्रीन का भी जब हमने निकाला था वो भी आपका 4 पार्ट्स में आया था। तो ये आपका ग्रीन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बनाना है। इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपको, उसमें इस टाइप से आपको ग्रिड बनानी है। ऐसे ही आपको बी बनाना है, ठीक है। यहाँ पर 316 दिया गया है आपका, 316 व्यू, यानी टोटल यानी 16 से 16 यानी 3 पार्ट्स में आप करेंगे ब्लू कलर। 516 दिया गया है, 5 पार्ट्स में आप करेंगे रेड कलर। और येलो कलर करना है आपको 8 पार्ट में, ठीक है, यानी 8 पार्ट में। और आपको इसी टाइप से एक बनाना है, उसमें आपके 16 स्क्वायर होने चाहिए, इसी टाइप से, ठीक है। और ये आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। थैंक यू।